अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टॉपिक दैट इज स्केबीज। स्केबीज जो है इन्फेस्टेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ माइट्स। उन माइट्स के नाम क्या होते हैं? दीज आर नोन एज सार्कोप्टेस स्केबियाई। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेस्टेशन वर्ल्ड वाइड। और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इसमें हमारे पास इंटेंस इचिंग होती है। ये इचिंग इतनी शदीद होती है कि पेशेंट जो है वो रात को सो नहीं पाता, वो नींद से जाग जाता है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट। कितना क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि 15 मिनट्स तक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहे, फिर ये ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा कहते हैं कि जो इसके माइट्स होते हैं, अगर वो बॉडी से उतर भी जाएं, देन दे कैन ऑल्सो रिमेन अलाइव फॉर मोर देन 2 days। यही वजह है कि जो ऐसे पेशेंट जो हाइपर इन्फेस्टेशन होती है जिनकी, तो वो बहुत अरसे तक माइट्स को अपनी बॉडी से शेड ऑफ कर सकते हैं और दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है क्लासिकल स्केबीज एंड अनदर वन इज क्रस्टेड स्केबीज। क्लासिकल स्केबीज वो होते हैं जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स में होते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स में ये होता है कि तकरीबन जो है वो 10 एडल्ट माइट्स जो है उनकी इन्फेस्टेशन होती है, जबकि क्रस्टेड स्केबीज जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है और इसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। क्रस्टेड स्केबीज को क्रस्टेड स्केबीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास ड्राई स्केली स्किन रैशेस बन जाते हैं। ड्राई स्केली स्किन रैशेस बन जाते हैं। वैसे अगर हम डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की बात करें जो स्केबीज में होती है, दैट इज़ नोन एज बुरोज। बुरोज हमारे पास क्या होते हैं? ये लीनियर या फिर कर्वी लीनियर पैप्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्केबीज पेशेंट की हैंड की पिक्चर है। यहाँ पे जो है हमारे पास इस लीजन को जूम किया हुआ है एंड इट इज़ लीनियर और कर्वी लीनियर से आपको एक पैप्यूल नज़र आ रहा होगा। सो दीज आर माइट बुरोज जो कि सार्कोप्टेस स्केबियाई की वजह से बनते हैं। अच्छा, मैंने बताया कि इन पेशेंट्स में इंटेंस इचिंग होती है, यानी कि प्रूराइटिस होता है। अब इस प्रूराइटिस का रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जो हमारे पास माइट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी इमीडिएट और डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप कर देती है, विच लीड्स टू इंटेंस प्रूराइटिस एंड इचिंग। लेकिन जो क्रस्टेड स्केबीज के पेशेंट्स होते हैं, दोज आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो वहाँ पे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, लिहाजा ऐसे पेशेंट जो है वो बहुत कम प्रूराइटिस की कंप्लेन करते हैं। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हमें स्किन पे बुरोस मिल जाते हैं विच आर करेक्टरिस्टिक लीजन ऑफ द स्केबीज। ये ज़्यादातर किन रीजन से मिलेंगे हमें? ये मिलते हैं फिंगर वेब स्पेसिस पे और इसके अलावा जेनाइटल रीजन्स पे मिलते हैं। और इसके अलावा दूसरे लीजन्स हमारे पास क्या होते हैं? दूसरे लीजन हमारे पास हो सकते हैं कि जैसे कि अब बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और इचिंग की वजह से मैंने बताया था कि एक्सकोरिएशन मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। एक्सकोरिएशन मार्क्स की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। अदर देन दैट पेप्युलर रैशेस भी डेवलप हो सकते हैं इन पेशेंट्स को। स्केबीज जो है वो चिल्ड्रन में हो जाए, उसमें क्या हमारे पास प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि उनमें हमें क्यूटेनियस पैप्यूल्स मिलेंगे और साथ साथ हमें इरिथमा और रेडनेस मिलेगी। इसको हम बोलते हैं इरिथमेटस क्यूटेनियस पैप्यूल्स। अदर देन दैट ऐसे पेशेंट्स में हमें नोड्यूल्स भी मिलते हैं। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इन्फेक्शन वहाँ पे क्या होता है? एक्जिला होते हैं, सोल्स ऑफ द फुट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोड्यूल्स कैसे होते हैं? इस तरह। ये स्केबीज हम कहते हैं दिस इज नोड्यूलर स्केबीज। ज़्यादातर चिल्ड्रन में होते हैं और एक्जिला और सोल्स ऑफ द फुट जो है एरियाज होते हैं। एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली जो है वो कभी कभार जेनाइटल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड निपल्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि अक्सर ऐसे होता है कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाए स्केबीज का, उसके बाद भी इचिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ नोड्यूलर लीजन्स भी परसिस्ट करती हैं। नाउ कम टूवर्ड्स मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? 5% परमेथ्रिन क्रीम जो है वो हम ओवरनाइट लगाते हैं और 7 डेज की गैप से 2 एप्लीकेशंस करनी होती हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव क्या है कि मैराथायोन लोशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्रस्टेड स्केबीज है तो उसमें हमें सिस्टमिक ट्रीटमेंट देना है क्रस्टेड में, और सिस्टमिक ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है? आइवरमेक्टिन।
और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव्स आर सल्फर एंड बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट। इसके अलावा जो हमने पढ़ा कि इसमें इंटेंस इचिंग हो रही होती है। अब इंटेंस इचिंग के लिए भी तो कुछ देना है पेशेंट को, तो हम क्या देते हैं? मेंथोल या फिर अगर सिवियर इचिंग है तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। ये हम किस लिए दे रहे हैं? प्रोवाइटिस के लिए दे रहे हैं। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया देन विल गिव एंटीबायोटिक्स। और अगर नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा है तो नोड्यूल्स, एक सेकेंड, ये हम देते हैं किसके लिए? प्रोवाइटिस के लिए। और अगर नोड्यूल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो हम उसके लिए इंट्रालीजनल ट्राइएमसिनोलोन देते हैं, ये हम लीजन के अंदर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्केबीज की मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।